क्रिएटिविटी उस दिन होगी जब मैं अजमत कहूँ और हर बच्चा अलग जुमला बनाए। हम तो उसे जुमला साथ बताते हैं, ये वाला बनाना है, मैंने तुम्हें ये वाला कहा था। तुमने अपनी कॉपी पैदा करनी है या क्रिएटिव इंसान पैदा करना है? लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है, लिसानी महारत है, आपका जो लफ्जों पे मलका है और लफ्जों को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत और इस्तेदाद है, वो उससे आती है जिसको आप सुनते होते हैं। अगर किसी को लैंग्वेज सिखानी है, उसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे दो, उसे उस माहौल में रख दो वेयर ही हैज गॉट द एक्सपोजर टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। एक तो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इनपुट लें, वोकेबलरी की लिस्ट लेके ना याद करें ना बच्चे को याद कराएं। कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इनपुट का मतलब है जहां लैंग्वेज कम्युनिकेशन में इस्तेमाल हो रही है, ताकि मुझे लफ्ज ना आए, लफ्ज के साथ उसका इस्तेमाल भी आए। ये लफ्ज साल के तौर पे माइंड का क्या मतलब होता है? दिमाग, जो आप कहना चाह रहे हैं। माइंड यूर ओन बिजनेस का क्या मतलब है? अगर आप किसी को कहें अपने काम से काम रखो कि इंग्लिश बनाएं, तो वो आपके ख्याल में ये वाली बनाता अगर उसने ना सुना होता? ये आपको सिचुएशन में सुनने से पता चल गया है, इसके लिए आपको रूल नहीं सीखने पड़े। एक और मिसाल देता हूं मैं आपको, और कोई एक्सप्रेशन आप भी बता सकते हैं वहां से। बहुत सारे एक्सप्रेशन ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल जस्ट इस्तेमाल होता देखेंगे तो करने लग जाएंगे। मिसाल के तौर पर आपको लंदन छोड़ा है, ऐसे ये लंदन आ गया, आपने सब्जी लेनी है तो आपको सब्जी का नाम नहीं आता, आपके ख्याल में सीखना पड़ेगा। आप 2 मिनट सब्जी वाले के पास खड़े हो, एक बंदा कहेगा ये लेना है, मैंने वो उसका नाम लेगा, आपको आ जाएगा, आप भी कहेंगे हाँ ये लेना। आप नॉलेज वाइज बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कॉन्टेक्स्ट जब दाखिल होता है तो प्रैग्मेटिक्स दाखिल हो जाती है। मैं ऐसी टर्मिनोलॉजी में इसलिए बात नहीं कर रहा कि वो सिर्फ 28 बंदे समझ पाएंगे। ये प्रैग्मेटिक्स की ब्रांच है, व्हेन अ वर्ड इज अंडरस्टूड इन अ कॉन्टेक्स्ट। इससे भी बड़ी बात है डिस्कोर्स, और दूसरे भी बड़ी फील्ड है कि आप उसको डिस्कोर्स में इस्तेमाल करें, आप उसको यौनरा में इस्तेमाल करें, आप उसका रजिस्टर सीखें अगर आप टर्मिनोलॉजी में बात कर रहे हैं। तो प्रैग्मेटिक्स क्या कहती है? वो ये कहती है कि लफ्ज अपने कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग देगा, और हमने डेनोटेशन को उस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना होता है ना। डेनोटेटिव देखें, जो लोग नॉलेज पे काम कर रहे हैं, दे शुड वर्क ऑन डेनोटेशन, वर्क ऑन डिक्शनरी, वर्क ऑन लिटरल मीनिंग। ये सारे बंदे जो बैठे हैं, इन्हें स्किल चाहिए। दे जस्ट नो हाउ टू टॉक इन इंग्लिश एंड हाउ टू रिस्पॉन्ड इन इंग्लिश, हाउ टू राइट समथिंग इन इंग्लिश, हाउ टू ड्राफ्ट इन इंग्लिश। अगर किसी को लैंग्वेज सिखानी है, उसे कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट दे दो, उसे उस माहौल में रख दो वेयर ही हैज गॉट द एक्सपोजर टू अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज एंड ही विल ऑटोमेटिकली लर्न इट। एक बात होगी, ठीक हो गया जवाब? बहुत शुक्रिया, बिल्कुल सही कहा आपने, प्रैग्मेटिक्स कह दिया। दूसरी बात, हम एक लेक्चर लगाते हैं, आपको समझ आ रहा है पर आप बोर हो रहे हैं, आप सुन पाएंगे। उसने बड़ी अच्छी बात की, उसने कहा वो ऑप्टिमल इनपुट वो होती है जो कॉम्प्रिहेंसिबल। नंबर 1 फीचर ऑप्टिमल इनपुट का क्या है? जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो। तो ऑप्टिमल इनपुट का पहली बात, जो इंग्लिश आप सुन रहे हैं वो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, उसे टेक्निकल जुबान में कहूं तो कम्युनिकेटिव इवेंट में सीखें, जहां इंटरेक्टिव इवेंट है। तो दूसरी बात कॉम्प्रिहेंसिबल हो, कॉम्प्रिहेंसिबल मीन अंडरस्टैंडेबल हो। आप वो वीडियो सिलेक्ट करें जो आपको वीडियो देख के अंदाजा हो रहा है कि बात क्या हो रही है। पहली दफा अंदाजा ही होगा, वो अंदाजा इतना बेहतर हो जाता है कि यू योरसेल्फ विल बी एबल टू एक्सप्रेस दैट। फिर जिस बात को मैं भी नहीं छोड़ सकता, और क्रैशर ने भी कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उसने कहा है, वो ये है कि जो आप सुन रहे हैं वो कंपेलिंग हो। कंपेलिंग का मतलब है कि इंटरेस्टिंग हो, वो एनचांटिंग हो, वो आपका दिल इन्वॉल्व करे, वो कैप्टिवेटिंग हो। बाज दफा हम अंग्रेजी सॉन्ग सुनते हैं ना, बस हमें टोन से ऐसे लग रहा होता है कि अच्छा है, तो हम जानना चाहते हैं इसके अंदर क्या कहा गया है। मिसाल के तौर पे आपके लिए कोई लेटर लिखे और आपको उसकी लैंग्वेज ना आती हो, तो आपको क्यूरियोसिटी होगी, यार पता नहीं क्या लिखा है इसने, अच्छा बुरा दोनों हो सकते हैं ना। वो मटेरियल जो क्यूरियोसिटी को इनवाइट करे ना, वो बहुत अच्छा मटेरियल है। देखें, वो उस्ताद पढ़ाने से पहले पढ़ाई का शौक पैदा कर देना, इसको लगा दो, नहीं भी पढ़ाता ना तो शौक पैदा करता है, शौक से बच्चा कल फिर पढ़ के आ जाएगा, काम करके आ जाएगा। ये जो ट्रांसफेरेंस ऑफ नॉलेज है, दिलचस्पी पैदा किए बगैर, ये बच्चे को उस्ताद और सब्जेक्ट दोनों से बेजार कर देगी। फिर ये बच्चा मेरे किसी काम का नहीं है। जब आपने बाजार करके उधर भेज दिया है, वो मैं उधर की करा, या मैंने भी कहीं बाजार किए होंगे, मतलब आपसे मुराद हम सारे। तो 3 मैंने फीचर बताए। नंबर 1, इट शुड बी कॉन्टेक्चुअलाइज्ड इनपुट, यानी अंग्रेजी जो वो सुन रहा है वो कॉन्टेक्स्ट में इस्तेमाल हो रही हो, अलग जुमले ना हो। एक सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब हैं, बड़े अच्छे एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैं, ये उन्होंने बताया कि हमने एक सर्वे करवाया, हम बहुत सारे स्कूलों में गए, हमने उन्हें कहा कि अजमत का जुमला बनाएं। आपको पता है सारे बच्चों ने क्या जुमला बनाया? आप बताएं। वही जो आपके ज़हन में आ रहा है। तो उन्होंने क्या अजमत का जुमला बनाया होगा? मेहनत में अजमत है। सारी क्लास ने सही बनाया। ये क्रिएटिविटी है या प्रोडक्टिविटी है? हमें चाहिए क्या? क्रिएटिविटी उस दिन होगी जब मैं अजमत कहूं और हर बच्चा अलग जुमला बनाए। हम तो उसे जुमला साथ बताते हैं, ये वाला बनाना है, मैंने तुम्हें ये वाला कहा था। तुमने अपनी कॉपी पैदा करनी है या क्रिएटिव इंसान पैदा करना है? जो हम स्टेप्स की तरफ वापस आते हैं, वो इनपुट जो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, जो कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, और तीसरी बात कि वो इंटरेस्टिंग हो। अच्छा, उसके बाद अगला प्रोसेस, थिंक इन इंग्लिश। अब मुझे आप एक बात बताएं, क्या अगर मैं इंग्लिश सुनता नहीं हूं तो मैं सोच सकता हूं इंग्लिश में? अच्छा, सोचते वक्त आपके जहन में आला मिकासुल हरारत आता है कि थर्मामीटर आता है? इसकी वजह क्या थी कि आपने सुना हुआ है। मिसाल के तौर पे आप लोग तरबूज खाते हैं, यहाँ आपके इलाके में जब तरबूज की बात होती है तो सोचते वक्त कौन सा लफ्ज ज़हन में आता है? हलवाना और
दुहाना है कुछ कल्चर में, और कालकी है, क्या वो भी। और आप बताएं ये लफ्ज़ आपके जहन में क्यों आते हैं? जो हम कुछ स्कूलों में जाते हैं उनसे पूछते हैं बेटा आपके लिए तरबूज की का सोचते क्या जहन में आता है? बेटा क्या कहता है? वाटरमेलन। अंदर से सामान एक ही है जो हम खा रहे हैं, वो भी और मैं भी। उसके जहन में वाटरमेलन आ रहा है, इसके जहन में तरबूज आ रहा है, क्योंकि उसने सुना वो है। अगर स्पीकिंग स्किल को इम्प्रूव करना है तो लिसनिंग स्किल पे काम करना है। नंबर 1, अब लिसनिंग के लिए ना आप सर्कल बना लें, छोटे छोटे स्कूल में टीचर्स के, बच्चों के, इंडिविजुअल लेवल पे बना लें, जूम मीटिंग कर लें, जैसे भी कर लें, जहाँ पे हम मिलके लिसनिंग करेंगे। फिर उसी टॉपिक पे स्पीकिंग का सर्कल होना चाहिए। आपने खुद को तो सिखानी ना, मैंने भी सिखानी। सो वी शुड हैव आवर ओन सर्कल्स। हम सब बैठेंगे, कोई गलतियां नहीं निकालेगा, सब लिखेंगे जो उन्हें सही लगता है, और कोई इवेल्युएट करवाना चाहेगा तो करवाएगा, बट इट विल गिव देम एन अपॉर्चुनिटी टू राइट समथिंग। राइटिंग के बहुत अफादियत है, सारे बड़े लोग प्लानिंग को लिखते हैं, डायरियां बनाते हैं, उसकी एक इफेक्टिवनेस है। अगर हम वहां तक पहुंच सके तो वी विल टॉक अबाउट दैट। अब इसके बाद आ गया थिंक इन इंग्लिश। सो थिंकिंग कैसे एनेबल होगी? जब आप सुनेंगे, आप अपने आप से ये पूछें, एक लफ्ज मैंने सुना ही नहीं, मेरे सोचने में आएगा? एक सामान मेरे घर में है ही नहीं, बिरयानी पकाते वक्त डाल पाऊंगा मैं? तो पहले उस सामान का बंदोबस्त करें। अच्छे स्पीकर्स को, अच्छे लहजे वाले आदमी को सुनेंगे, लफ्ज आपका हिस्सा बन जाएंगे। हम जिस आदमी को सुन रहे होते हैं वो भी कोई इंटेलेक्चुअली रिच नहीं होता। मैं एक और बात आपको बताऊं, स्किल कभी भी अकेली नहीं आती, स्किल अपने साथ कंटेंट लाती है। क्या लाती है? अगर आप गानों के जरिए स्किल इंप्रूव करेंगे तो किस किस्म का कंटेंट आएगा? अगर आप मूवी के जरिए स्किल इंप्रूव करेंगे तो किस किस्म का कंटेंट आएगा? अच्छा, अगर आप एक एकेडमिक इंसान को, इंटेलेक्चुअल इंसान की इंग्लिश सुन के इंग्लिश सीखेंगे तो किस किस्म का कंटेंट आएगा? आपको बात समझ आ रही? एक टॉपिक है जिसपे आप भी गौर व फिक्र करें, द रोल ऑफ मटेरियल। जब मैं कंटेंट कह रहा हूं कि सपोज हम इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं, व्हाट शुड बी द कंटेंट, इस पे बहुत बात होनी चाहिए, बार बार रिवाइज होना चाहिए। आपका शऊर, देखिए पढ़े लिखे आदमी का शऊर अपडेट होता है, और अगर ट्रेनिंग लेने से अपडेट नहीं हो रहा तो या ट्रेनिंग में मसला या हमारे में मसला। ठीक हो गया? जो कुछ हम सुन रहे हैं वो हमारी थॉट बन रहा है। दो चीजें, एक तो अगर आप इंग्लिश सुनते हैं तो आप सब कॉन्शियसली इंग्लिश बोलते हैं विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ द ग्रामेटिकल रूल्स और कॉन्शियस वोकेबलरी आइटम को लेने के। इस तरह आप उर्दू बोलते हैं बगैर रूल को जाने। तो सब कॉन्शियस लेवल पे अगर इंग्लिश बोलना हमारा गोल है तो फिर हमें इंग्लिश सुन के सीखनी पड़ेगी। ठीक हो गया? उसकी एक्टिविटीज भी आ गई, उसके फीचर आ गए, वो कॉम्प्रिहेंसिबल हो, वो इंटरेस्टिंग हो, और वो टेक्सचुअलाइज्ड हो। अब जब आप सोचेंगे इंग्लिश में तो फिर आप कॉन्शियस हुए बगैर बोलेंगे इंग्लिश में। तो तीसरी जो स्टेज है हमारी थिंकिंग इन इंग्लिश के बाद, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस ये नहीं होती कि मैंने 4 जुमले याद कर लिए हैं, मैंने 6 जुमले याद कर लिए हैं। प्रैक्टिस होती है इन कॉन्वर्सेशन। एकेडमिक इंग्लिश और होती है, कॉन्वर्सेशन की इंग्लिश और होती है, लिटरेचर की जुबान और होती है। इसको हम योनरा भी कहते हैं, और डिसिप्लिन वाइज इसको हम रजिस्टर भी कहते हैं। कि मिसाल के तौर पे पोएटिक योनरा और है, जब रेड कलर का जिक्र शायरी में आएगा तो मतलब जो मतालिब और मफाहिम कहीं और चले जाएंगे, और ब्लड शेड की तरफ भी जा सकते, जंग की तरफ भी जा सकते। एकेडमिक इंग्लिश में आएगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह जब हमारा रिलीजियस डिस्कोर्स है उसके मीनिंग अपनी रेंज में रहते हैं, लॉ के अपनी। आपको पता होना चाहिए बच्चे को कौन से योनरा की जरूरत है, किस किस्म के रजिस्टर की जरूरत है। रजिस्टर से मुराद वैरायटी ऑफ लैंग्वेज, ये वाला नहीं रजिस्टर। तो ये वाला काम कब हो सकता है? जब आप सुने उस योनरा को। जिसको शायर बनाना है उसे पोएट्री के थ्रू सिखा लें, उसको पोएम के थ्रू सिखाएं। जिसको एकेडमिक राइटिंग की जरूरत है वो एकेडमिक योनरा ही पढ़े और सुने। जिसने स्पीकर बनना है वो स्पीकर्स को सुने, बिकॉज आपकी चॉइस ऑफ वर्ड उधर से आनी है। आपकी लिंग्विस्टिक जो कॉम्पिटेंस है, लिसानी महारत है, आपका जो लफ्जों पे मलका है और लफ्जों को इस्तेमाल करने की जो सलाहियत और इस्तेदाद है, वो उससे आती है जिसको आप सुनते होते हैं। आप छोटे आदमी को सुनेंगे तो स्किल आपकी इंप्रूव हो जाएगी, कंटेंट में बहुत काम खराब होगा। यानी जो बातें आप करेंगे वो ठीक नहीं होगी, इंग्लिश ठीक होगी। बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने स्किल डेवलप करवा ली है, बच्चा इंग्लिश बोलता है पर जो इंग्लिश में वो बातें करता है वो ठीक नहीं है। तो कंटेंट क्या है, मतलब वो मटेरियल जो आप सुन रहे हैं वो क्या है, और वो मैं पहले बता चुका हूँ। सुनने की ऑप्शंस आपके इंटरेस्ट पे बेस भी करेंगी और ज़रूरत पे। दो चीज़ें ही अक्सर डिसीजन करती हैं, मेरी ज़रूरत क्या है, मेरी दिलचस्पी क्या है। दोनों एक हो जाएं तो क्या बात है। यानी जो आपकी ज़रूरत है और जो आपका इंटरेस्ट है वो एक ही चीज़ है। जिस काम में आपका इंटरेस्ट है उसमें आपको वक्त का नहीं पता चलेगा, बाकी कामों में फिर आप जलील होंगे। तो जिन कामों में जो आप काम कर रहे हैं या उसमें दिल लगा लें, या जिसमें दिल लगा हुआ है वो काम कर लें। इन ईदर केस आपको आसानी मिल जाएगी।